तो यहाँ से झोलियां भर करके जाओ। और दुआओं की कबूलियत के लिए मुस्तजाबुद दावा शख्सियत हमारे पास है। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आल मौजूद है। और यकीनन आज की महफिल पर मैं देख रहा हूं ये जो रंग जमा हुआ है, ये जो भीड़ है, ये जरूरी नहीं सिर्फ इंसानों की भीड़ है, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों की मदनपुरा वालों की भीड़ है। तुम तो पहचानते भी नहीं कितने अल्लाह के फरिश्ते आते हैं महफिलों में, तुम जानते भी नहीं। ये रब तबारक व तआला की रहमत के फरिश्ते आते हैं। और ये महफिलों को हल्का ना लो मेरे अजीजों, ये महफिलें हल्की ना समझो। यहां से बख्शिश के वादे होते हैं, कितनों की दुनिया बदल दी जाती है, कितने तो यहां से तौबा करके उठते हैं, कितने तो इल्म का अहद लेकर के जाते हैं। इसलिए मुझे ये यकीन है अल्लाह की जात से कि आज 2025 की हमारी ये पहली महफिल को मौला ताला 100 बार बारावर फरमाएगा और इश्क़े रसूल की दौलत अता फरमाएगा। इश्क़े रसूल की कमाल की दौलत अल्लाह हम सब के सीनों में अता फरमाएगा। और बाकी रहे जो हालात, उससे डरना नहीं है, जमे रहना है, खड़े रहना है और नामूसे मुस्तफ़ा पर किसी से समझौता नहीं करना है। और कोई गैर कानूनी काम भी जज्बात में आकर के उछल कूद करने से नहीं होता। होशो हवास के साथ, होशो हवास के साथ हुजूर पाक की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ जोश से नारे लगाने का नाम नहीं है। होशो हवास के साथ खड़े होना और दुनिया को जवाब देना। हम भी जो ये बोलते हैं, लोगों को ऐसा लगता है सिर्फ जोश में बोलते हैं, ये सिर्फ जोश में बोलते हैं। हाँ बोलते थे, लेकिन अब होश में भी बोलते हैं, होश में भी बोलते हैं। और डर करके नहीं, डर करके नहीं, बल्कि इसलिए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत की खिदमत करनी है, हुजूर के नामूस के लिए काम करना है। इसलिए आप भी होश से काम लेंगे। कोई भी सर फिरा उठ करके अलग ऐसी वैसी हरकत ना करे। हुजूर की मोहब्बत यकीनन इम्तिहान लेती है, लेकिन अपने आप को हिलाकत में डालने की इजाजत भी नहीं देती। अपने आप को या कौम को हिलाकत में डालने की इजाजत नहीं देती। अब ये बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे। तवज्जो मेरे अजीजों, हमारी महफिल में अब आमद हो चुकी उस्ताजुल असातिज़ा, फ़ख्रुल अमासिल, हजारों उलमा के उस्ताद हज़रतुल अल्लाम मौलाना मुफ्ती मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला, उस्ताज़ अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। यहाँ पर तशरीफ़ है हमारे दादा उस्ताद भी हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप उनको सुनेंगे। और अब हमारा वक्त हो गया। मसला भी है, पानी जब आ जाता है तो तयम्मुम टूट जाता है। अब ये तयम्मुम था जो टेम्पररी आपके पास चल रहा था, अब पक्का पानी आपके पास है, आपको उन्हें सुनना है। बस इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। लुब्बे लुबाब हासिल कलाम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये सियासत चीज है क्या, ये जायदाद और दौलत चीज है क्या? अरे तो तुम्हारे लिए लौह कलम है तो ये सब दुनिया चीज है क्या? लौह कलम तेरे हैं, शर्त ये है कि तुम हुजूर पाक की गुलामी में आओ। मोहब्बत मुस्तफ़ा सिर्फ जुबानी नहीं, अमल से आओगे और उसके बाद फिर देखना हालात आएंगे और टकरा कर चले जाएंगे। थोड़ी देर की बात है, फिर मैं बात करूंगा तो शेर की तरफ आ जाऊंगा। बस यहां पर खत्म करता हूं, कुछ देर की बात ही है। इंशाअल्लाह अज़ीज हमारा वक्त तो है ही और आएगा भी।
इंशाअल्लाह अज़ीज हर चीज अच्छी होगी, क्योंकि अल्लाह का वादा है वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये मैंने शेर में चैलेंज किया, दावा किया है, ये रब का ऐलान है। अल्लाह ने अपने नबी से कहा है, ऐ रसूल आपका हर आने वाला साल, हर आने वाला वक्त पहले से ज्यादा बेहतर होगा। आने वाला वक्त पहले से ज्यादा बेहतर होगा। फिर इंशाअल्लाह हम अल्लाह के इस फरमान पर क्यों नहीं कह सकते हमारा दौर आएगा, है और आएगा इंशाअल्लाह। मेरे अजीजों, आज का ये दिन फिर हम नए साल के इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। वही हुजूम है, बल्कि उससे कई गुना ज्यादा। जिन लोगों को ये लगता है कि इस धार को उंगली दबा करके रोक दिया जाए तो ये मुमकिन नहीं है। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और ये इकबाल ने हमको बेखौफ किया है, बुज़दिली नहीं सिखाई। और ख़ास तौर पर उलमा इस्लाम और तलबा इस्लाम यहाँ मौजूद हैं। ये कोई नई बात नहीं है जो कुछ हम आज देख रहे हैं, ये हमारी परंपरा चली है और दस्तूर ऐसा ही चला है। बातिल से डरने वाले आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। मेरे अजीजों, हम अपनी ताकत के बलबूते, अपने मनसब और अपने ओहदे के बलबूते इतनी बड़ी बातें नहीं करते। हम जो बात करते हैं वो ईमानी ताकत के बलबूते, इसलिए कि हमें हमारे बुजुर्गों ने सिखाया है। आपकी नॉलेज के लिए मेरे असातिज़ा के बारगाह में मैं ये अर्ज करूंगा, एक लंबे गैप के बाद, तकरीबन 10 महीने हो गए, मैं जलसे जुलूस नहीं किया। 8 महीने तो अंदर था और 10 महीने के बाद मैं परसों पहला जलसा किया और स्टेज का पहला जलसा किया, और वो भी गुजरात में किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि छुप करके चोरी से किया। मेरे अजीजों, ये मेरे लिए अल्लाह तबारक व तआला का इनाम भी है और तारीख की ये सच्चाइयां हैं। इस्लाम को तुम जहां से रोकना चाहते हो वहीं से ये फैलता भी है। आज जा करके देखो, यूरोप, अमेरिका, सबसे कसरत से वहां पर अगर कोई दीन फैल रहा है तो इस्लाम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह भी यही है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में ये दुआ भी करता था कि हमारे दीनी कामों पर कोई फर्क ना पड़े। रब तबारक व तआला ने मेरे लिए जो मैदान कुशादा फरमाया, मैंने अभी 3 दिन पहले के जलसे में, ये बाज़ाहिर वैसे तो सब डरते हैं अभी, उलमा भी और ख़ास तौर पर मेरे असातिज़ा सब इस बात से थोड़े बहुत अपने अंदर सहमते हुए हैं, मुझे लेकर के, मेरी सिक्योरिटी को लेकर के। लेकिन मेरे अजीजों, जो बोलने के लिए अल्लाह ने मुझे जुबान अमानत में दिया है, वो जान बचाने के लिए नहीं, दीन बचाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है। सईदना सरकार इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में भी मैं पिछले साल मारेरा मुतहरा में था, उर्स के मौके पर, और हमारे चाहने वाले बहुत सारे मौजूद, खुसूसियत के साथ मुकर्रिर शहीर सैयद अमीन साहब मुझसे कह रहे थे, आपको लेकर के हम बहुत ज्यादा खौफजदा रहते हैं, डरते हैं, बहुत ज्यादा डरते हैं कि आपका होना बहुत जरूरी है कौम के लिए, नौजवानों के लिए।
उस वक्त मैंने ये बात अर्ज की थी, सैयदना सरकार इमाम हुसैन का उम्मत में होना कितना जरूरी था। वाह वाह। उनसे बढ़कर के तो कोई जरूरी था नहीं, बावजूद उसके सैयदना इमाम हुसैन ने अजीमत का रास्ता इख्तियार किया और करबला के मैदान में पहुंच गए। मैं ये बात यहां पर छेड़ा इसलिए कि मैंने 3 दिन कबल ये बात भी कही थी। मुझे टॉन्ट मार करके, ताना मार करके कुछ लोगों ने बार बार ये पूछा था, अंदर भी बाहर भी, कि कैसा लगा अंदर का माहौल, वापस आओगे गुजरात, दोबारा आओगे गुजरात। मैं उस वक्त ये कहा था, हम उनकी नस्ल में हैं जो कैसर और किसरा से भी नहीं डरते। क्या बात है, वाह 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 वाह। आपको पता है अल्लाह तबारक व तआला की ये जमीन, ये रब्बे जुल जलाल की वसी व अरीज जमीन, जिसको हमने एक ही जुमले में यूं कहा था, पाए मुरा लंग नीस जमीन खुदा तंग क्या नीस। बात है, वाह वाह। अभी तक तो अल्लाह ने मुझे लंगड़ा नहीं किया है, और जब तक पांव सलामत है हर जमीन पर जाएंगे। और कोई भी गैर कानूनी काम अगर हम कर रहे हो तो डरना चाहिए। देश के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, कानून के खिलाफ किसी गतिविधि में, किसी एक्टिविटी में हम मुलविस हैं तो डर डर करके, सहम सहम करके रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बाल बराबर भी हमारे अंदर डर इसीलिए नहीं आया कि हमने कभी कोई खुफिया प्लानिंग नहीं की है। जो बात करनी है वो नामूसे मुस्तफा की, वो 4 लोगों में भी कहते हैं और 4000 में भी कहते हैं। बेशक बेशक। पहली अब शुरुआत मैं यहां से करता हूं, इसलिए कि आज अगरचे मैं 4-5 दिन से बीमार हूं, लेकिन इतना मजबूत करंट यहां पर मौजूद है। क्या बात है, क्या बात है। इतना मजबूत जो पूरे बर्रे सगीर को करंट सप्लाई कर रहा है। बेशक बेशक। और ये करंट का ट्रांसफार्मर ऐसा है कि यहां से जो सप्लाई होता है वो सीधे बगदाद से आता है, सुभान अल्लाह। और यहां से जिसकी तार जुड़ी है वो बगदाद से मदीने पहुंचता है। बेशक बेशक। और जिसकी तार कटी है तो फिर वो बेनूर ही रहता है। मैं आपको बता रहा हूं, शुरू के दिन थोड़ी सी बात कहूंगा, उसके बाद मैं अपने मौजू पर आता हूं। आज से तकरीबन 3 साल गुजर गए होंगे। हमारे मुल्क का माहौल बड़ा ही अजीब हो गया था, जगह जगह गुस्ताखियां आप सबने भी सुनी और दिल महसूस कर रह जाता था। हालात बड़े पेचीदा होते चले जा रहे थे। उस वक्त एक पाखंडी जो बारगाह मुस्तफा में बार बार भौंकता था, जज्बात हमारे सुनकर के इतने बेकाबू हुए थे। हमने कोई मंसूबा बंद या प्लानिंग के तहत नहीं, हमारे जज्बे और वजद में ये ऐलान किया था कि बहुत हो गए इनके साथ मुनाजरे करना, डिबेट करना, आओ मैदान में उतरते हैं और देखते हैं, तुम भी आग में कूदो, हम भी आग में कूदते हैं। याद होगा ये जज्बात में, वजद में और हुजूर की मोहब्बत में कही हुई बात थी। हमने कोई प्लान नहीं किया था, कहना था कह दिया, और वो तो 40-50 लोगों के बीच में कही हुई बात थी। महीने के बाद पता चला कि इस बात को अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचाया। क्या बात है, वाह वाह। हर जगह, हर इलाके में पहुंचाया, और जिसको पहुंचना था उस तक तो बराबर पहुंची। क्या बात है, क्या बात और फिर बाद में हमको पता चला कि हमने कुत्ते की दुम पर बराबर पांव रखा है। वाह वाह। अब सुनिए, मैं ये बात क्यों छेड़ रहा हूं, आज ये बात मुझे अर्ज करनी क्यों पड़ रही है। जज्बात में, वजद में कही हुई बात तो थी, लेकिन जब सामने से जवाब आया कि हाँ हम आने को तैयार हैं, तो फिर सोचना भी हुआ। अब मीटिंग भी होने लगी, सब लोग आने भी लगे, कुछ तो हमें डराने भी लगे, डराए भी थे। क्या होगा तुम्हारा, इतना बड़ा ऐलान कर दियो, जल जाओगे, मर जाओगे तो करोड़ों मुसलमानों का ईमान क्या होगा। बहुत सारे मामलात थे। मैं उस वक्त
फिर सोचने पर मजबूर हुआ, मैंने मेरे बाप के लिए, मेरी मां के लिए, मेरे खानदान के लिए तो नहीं कहा, उस हक रसूल के लिए कहा जिससे रोशनी तो सूरज भी पाता है। बेशक। आहा। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब दिल में ये वसवसे भी तो आते, इंसानी फितरत का तकाजा है। घबराहट भी थी, मैंने बहुत बड़ा ऐलान तो नहीं कर दिया, क्या ऐसी बात होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? इस पे तो बहुत सारे तबसरे भी थे, मैंने ये बातें कभी कही नहीं, इसलिए कि हालात थे, हुए, गुजर गए, लेकिन मैंने कभी कहा नहीं। आज इसलिए कह रहा हूं कि यहां करंट ज्यादा है, आहा, क्या बात है, इसलिए कह रहा हूं। उस वक्त घबराहट, वसवसे भी, अलग अलग किस्म की बातें, लॉकडाउन का माहौल अलग, मेरे घर पर अलग पहरेबंदी, ये सारे